अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिमरत हूँ। मैं यहाँ पर एसडीएच नागाम में गायनी सेक्शन में डॉक्टर हूँ। तो आज मैं बताऊंगी जनरली कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में आपस में डिफरेंस क्या है और हमें क्यों प्रेफर करनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के ऊपर। पहली बात यह है कि नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो जो चीज अल्लाह ताला ने नॉर्मली दी गई है तो ऑब्वियसली उसका कोई बेनिफिट भी होगा। सिजेरियन डिलीवरी का मतलब होता है कि आपके बच्चेदानी पे एक कट दिया जाता है और वहां से बच्चा निकाला जाता है, तो ऑब्वियसली एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अपने नुकसान होते हैं, जैसे ऑपरेशन में पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, नेक्स्ट टाइम भी उसको ऑपरेशन ही आएगा और जब उसके बाद ऑपरेशन के बाद उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है रिकवरी होने के लिए। बल्कि नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर करेगी, उसके इमीडिएटली बाद वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, अपने बच्चे को फीड कर सकती है, बच्चे से ज्यादा अच्छा बॉन्ड होता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं और ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होते हैं, बिकॉज एक नॉर्मल प्रोसेस है। दूसरा ये होता है कि जब यही पेशेंट नेक्स्ट टाइम दूसरी प्रेगनेंसी का सोचेगी आगे जाके, तो उसको नेक्स्ट टाइम में नॉर्मल डिलीवरी में यूजुअली कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू पहले वाली डिलीवरी में, और ज्यादा चांसेस होती है इसको नेक्स्ट टाइम किसको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम पे भी सेक्शन हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन। उसके अलावा ये होता है कि पेशेंट की ओवरऑल जो होती है मॉर्बिडिटी, मतलब उसको हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा, पैसे कितने खर्च होंगे, फिर वो सारी चीजें जो है नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन में। इसके अलावा ये होता है कि आगे जब पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी होती है वो इमीडिएटली अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, और दूध पिलाने का बच्चे को अलग बेनिफिट्स होते हैं, जैसे माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो पहला दूध निकलता है जो मोटा गाढ़ा येलो कलर का होता है, उसमें बच्चे के लिए अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होते हैं, और वो इमीडिएटली नॉर्मल डिलीवरी के बाद वो पिला सकते हैं। बनस्पत जब उसको सिजेरियन सेक्शन होता है उस टाइम पे पेशेंट कम से कम मैंने यहाँ पर देखा है कि 1-2 घंटे तक तो बच्चा माँ का दूध पीता नहीं है, बिकॉज माँ ऑलरेडी पेन में होती है उसमें। उसके अलावा बच्चे को ये फायदा है कि जब बच्चा माँ की नॉर्मल डिलीवरी से मतलब पैदा होता है, वजाइनल कैनाल से जब बच्चा बाहर निकलता है, तो बच्चे को जो माँ का पानी इर्द गिर्द होता है बच्चे के, उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी की वजह से बच्चे को इतना प्रेशर होता है चेस्ट वगैरह पे कि वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है, वो उसके पेट तक नहीं जाता, जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है। बच्चे को उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। ओवरऑल ये देखा गया है स्पेशली बाहर की कंट्रीज में कि वहां पर लोग प्रेफर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी, मगर मैंने देखा है एशियन कंट्रीज में ये है कि लोगों को लगता है कि सिजेरियन डिलीवरी इजी है। सिजेरियन डिलीवरी इजी है कि आपको लेबर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता है, कुछ ही मतलब 1 घंटा ज्यादा लगता है कि आप थिएटर से बाहर आ जाते हैं, मगर नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी टाइम कम होती है, मतलब पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। मगर सिजेरियन डिलीवरी में होता है कि आपको महीनों तक बेड पे रहना पड़ता है और हर एक काम में प्रॉब्लम होती है करने में, इसलिए इंसान को नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करनी चाहिए।